बलविंदर सिंह आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन 7 टॉपिक पे बात करेंगे। अगर 7 टॉपिक को अगर आपने सुना और अपनी ज़िंदगी में उतारा तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। दोस्तों अपन बात करते हैं कि अपन इस दुनिया में क्यों आए। दोस्तों क्या होता है, आज जो हर 90% लोग जो फेल होते हैं हर नौकरी के अंदर या किसी बिजनेस के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 90% लोग जो फेल होते हैं उनका कारण दोस्तों एक ही होता है कि किसी भी एक लक्ष्य पे काम नहीं करते और वो अपनी जिंदगी में ये चीज नहीं सोचते कि अपन इस दुनिया में क्यों आए। वो क्या सोचते हैं, भाई 10 से 15 साल अपने को पढ़ाई करनी है, 10 से 15 साल पढ़ाई करने के बाद वो सोचते हैं अपने को छोटी मोटी कोई नौकरी लगनी है, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद में बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की परवरिश हो जाती है। इसी काम के बीच में ही उलझ के रह जाते हैं और अपनी जिंदगी के बारे में कभी दोस्तों वो सोच नहीं पाते। इसीलिए मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको बताया दोस्तों कि आप दुनिया में क्यों आए, किस लिए आए, यानी कि मनुष्य जीवन जो आपको मिला है वो क्यों मिला है। तो इस चीज को दोस्तों क्लियर करें। जो आप काम कर रहे हो, अपने बच्चों को संभाल रहे हो, अपने माँ बाप को संभाल रहे हो, अपनी खेती बाड़ी को संभाल रहे हो, अपने जो पुरखों का जो बिजनेस है उसको संभाल रहे हो, तो वो दोस्तों अपना कर्तव्य नहीं, वो कर्म है अपना, वो कर्म अपने को दोस्तों करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इस चीज पे बिजी हूँ, उस चीज पे बिजी हूँ। दोस्तों बिजी रहना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे चीज में बिजी रहना कि जहां से आपने तैयारी करी उसी चीज को आपने 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 35 साल 50 साल 60 साल आपने दिए दोस्तों, लेकिन फिर भी आप 60 साल के बाद उसी बिजनेस के अंदर अगर आप जीरो पे आते हो तो आपको अफसोस होता है दोस्तों कि अपन ने ऐसा काम क्यों किया कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आदमी जीरो पे पहुंच जाता है। इसलिए दोस्तों अपना लक्ष्य बनाओ, गोल बनाओ और अपनी जिंदगी में आपको जाना कहाँ है और आप मनुष्य जीवन में क्यों आए। दोस्तों इस चीज को क्लियर करना अपने जीवन में। अगर जिस दिन आपने ये चीज क्लियर कर ली कि मैंने इस दुनिया में क्यों आया, जैसे आज अपन बात करते हैं बिल गेट्स है, उसने सोचा अपनी जिंदगी को मैं इस दुनिया में क्यों आया, मैं इस दुनिया में क्या करके जाना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें। उसी तरह अमिताभ बच्चन जी हैं, इन्होंने भी अपना टारगेट बनाया, अपना लक्ष्य बनाया कि मैं इस दुनिया में क्यों आया। जिस टाइम पे वो फिल्म इंडस्ट्री में गए थे तो उनको वहां से भारी आवाज के कारण दोस्तों उनको वहां से निकाल दिया गया था, लेकिन उस बंदे का एक गोल था दोस्तों कि मेरे को एक दिन इसके अंदर सक्सेस होके ही दिखाना है। और आज गर्व की बात है दोस्तों, आज चमकता हुआ सितारा है वो। क्यों? उन्होंने एक डिसीजन लिया, उन्होंने एक चीज क्लियर करी कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसी तरह आपके अंदर भी कोई चीज है, इस चीज को क्लियर कीजिए कि आप मनुष्य जीवन में क्यों आए। दोस्तों अपन चलते हैं दूसरे टॉपिक के अंदर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका दोस्तों, अगर आपके पास BHJ प्लेटफॉर्म है दोस्तों, BHJ प्लेटफॉर्म नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग BHJ प्लेटफॉर्म अगर आपके पास है तो आप अपने नहीं लाखों लोगों के ड्रीम पूरे कर सकते हो दोस्तों। हाँ दोस्तों मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं आपको, आप लाखों लोगों के ड्रीम यहां से पूरे कर सकते हैं। आज दिन तक दोस्तों अपने ड्रीम के लिए सभी भागते हैं, लेकिन कोई इंसान ये नहीं सोचता है कि मेरे को किसी का ड्रीम पूरा करवाना है। सबसे भाग्यशाली काम दोस्तों वो होता है किसी का ड्रीम पूरा करवा देना, किसी का सपना पूरा करवा देना सबसे बड़ा काम है। हाँ दोस्तों अगर आपके पास BHJ सिस्टम है, BHJ प्लेटफॉर्म है तो आप अपने नहीं अपने साथ लाखों लोगों के ड्रीम पूरे दोस्तों आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन दोस्तों तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। तीसरा टॉपिक है आपका दोस्तों, हर बीज दोस्तों वृक्ष यानी कि पेड़ नहीं बन पाता दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, कोई सी भी चीज किसी खेत में तैयार होती है, तैयार होने के बाद हर गेहूं का दाना जैसे ले लेते हैं अपन, हर गेहूं का दाना वृक्ष नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्यों क्या होता है, जैसे वहां खेत में से वो आता है, आने के बाद वो चक्की पे जाता है, चक्की पे जाने के बाद उसका आटा बनता है, आटा बनने के बाद दोस्तों वो घर पे आता है, उसके बाद उसका खाना बनता है और खाना बनने के बाद वो पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद वो खत्म हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, बहुत सारे लोगों की जिंदगी ऐसी होती है, एक आटे की तरह होती है, कब इस दुनिया में आए और कब खत्म हो गए दोस्तों। इसी तरह आपको वो बीज बनना है, वो वृक्ष बनना है जिसको
लाखों लोग प्रेरणा दे उसको। जैसे अपन बात करते हैं एक आम के पेड़ की बात करते हैं, हाँ जी आम के पेड़ की बात करते हैं। आम का पेड़ एक ऐसा होता है कि वो 4 साल तक दोस्तों फल नहीं देता, जी हाँ वो फल नहीं देता, लेकिन 4 साल बाद अगर 4 साल तक अगर उसकी अपन ने केयर कर ली, 4 साल तक उस पेड़ को अगर अपन ने संभाल लिया तो गर्व की बात है दोस्तों 7 पीढ़ी तक वो फल जरूर देता है दोस्तों। तो जिंदगी में वो वृक्ष बनना है आपको जो आपके जाने के बाद भी आपके घर में पैसा आ सके, इनकम आ सके, जिंदगी में काम अगर आप जिंदगी दुनिया में आए हो तो ऐसा काम आपको करके जाना है जो आपके जाने के बाद भी आपकी बीवी को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को ये चीज का एहसास नहीं होना चाहिए कि उनके जाने के बाद हमारा क्या होगा। हाँ जी, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो थोड़े दिन उन्होंने काम किया और यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते करते उन्होंने इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनके घर में लाखों रुपए जा रहे हैं दोस्तों, लाखों रुपए। तो जिंदगी में काम ऐसा करो कि आपके जाने के बाद आपका परिवार सुखी हो जाना चाहिए। जी हाँ, अब चलते हैं दोस्तों अपन चौथे टॉपिक पे चलते हैं। चौथा टॉपिक है दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को अगर आपने दोस्तों अपनी जिंदगी में उतार लिया दोस्तों तो आपकी जिंदगी में 100% परिवर्तन जरूर आएगा। जी हाँ, ये हाँ, आपको अपने काम से पैशन होना चाहिए, यानी कि जिस काम को दोस्तों आप करते हो, जिस भी काम को आप कर रहे हो, जैसे आप बीएचजे प्लेटफॉर्म पे हो, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो आपको उस काम का क्या होना चाहिए, पैशन होना चाहिए आपका। हाँ जी, किसी भी इंसान को अगर जबरदस्ती काम करवाते हैं तो वो सक्सेस कभी नहीं होता दोस्तों। लेकिन जिस भी काम को आप कर रहे हो, अगर वही काम अगर आपका पैशन बन जाए, एक पेशा बन जाए, उस काम को करने में अगर आपको मजा आ रहा है दोस्तों, इंजॉय आ रहा है दोस्तों, तो जी हाँ उस काम के अंदर आप सक्सेस हो सकते हो। अगर बीएचएफ में आप काम कर रहे हो और आपको मजा आ रहा है, लोगों की मदद करने का मजा आ रहा है, तो आप इस चीज में सक्सेस 100% हो सकते हो। क्योंकि जिस भी काम को करते हैं उस काम को करने में मजा आना चाहिए। कहते हैं ना, सफलता वही मिलती है दोस्तों जिस काम को अपन कर रहे हैं, उस काम को करते हुए अगर अपन को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, हर चीज को भूल जाते हैं, बिल्कुल दोस्तों वही अपना पैशन होता है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझते हैं दोस्तों, बहुत सारे बच्चे गेम खेलते हैं, गेम खेलते खेलते वो सो जाते हैं। जी हाँ, वो सो जाते हैं, लेकिन जब भी उनकी नींद खुलती है फिर उठ के फिर वो गेम खेलने लग जाते हैं। क्यों? उनका क्या है, पैशन है। वो उन्होंने उस खेल को क्या बना लिया, पैशन बना लिया। उसी तरह जिस काम को आप कर रहे हो उस काम को अगर आपने पैशन बना लिया तो आपकी जिंदगी 100% यहाँ से बदल सकती है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अपने छठे टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। छठा टॉपिक है दोस्तों अपनी टीम का गोल कंप्लीट करवाना। हाँ जी, आज दिन तक जो भी इंसान काम करता है, अपने सपनों के लिए काम करता है, अपने ड्रीम के लिए काम करता है, लेकिन जितने भी सक्सेस लोग हैं ये अपने ड्रीम पे काम नहीं करते, ये लोगों के ड्रीम कंप्लीट करवाने पे काम करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, लोगों के ड्रीम कंप्लीट करवाने पे काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, अगर स्वयं का ड्रीम अगर कंप्लीट करना है तो हमेशा छोटे ड्रीम कंप्लीट होंगे, बड़ा ड्रीम कंप्लीट नहीं होगा। बड़े ड्रीम उनके कंप्लीट होते हैं जो अपनी टीम के ड्रीम कंप्लीट करवाते हैं। जी हाँ, तो अपनी टीम के साथ बैठिए, बैठ के उनके साथ मीटिंग कीजिए और मीटिंग करने के बाद उनको बताइए कि आपका ये ड्रीम कैसे कंप्लीट हो सकता है। उनके साथ काउंसलिंग कीजिए और काउंसलिंग करने के बाद उनको बताइए कि आपका ड्रीम कंप्लीट कैसे हो सकता है। दोस्तों अपना आखिरी टॉपिक है, 7वां टॉपिक है दोस्तों। 7वां टॉपिक है अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में ऐसा रिश्ता होना चाहिए, ऐसा जोड़ होना चाहिए, यानी कि फेविकॉल की तरह, यानी कि फेविकॉल की तरह होना चाहिए जो कभी ना टूटे। क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, छोटी छोटी बातों में रूस जाते हैं, छोटी छोटी बातों में अपना टाइम खराब करते हैं। कभी भी अपलाइन अगर डांट देता है तो बुरा मान जाते हैं। दोस्तों अगर आपको सक्सेस होना है
तो डांट तो आपको सुननी पड़ेगी दोस्तों। आज दिन तक अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, अगर स्कूल में अगर आपको मास्टर अगर डांटेगा नहीं तो क्या आप वहां पर पास हो सकते हो? जी हाँ, आप नहीं हो सकते। उसी तरह अगर आप नेटो मार्केटिंग कर रहे हो और नेटो मार्केटिंग में अगर आप अपलाइन की बात नहीं सुनते हो तो क्या आप सक्सेस हो सकते हो? अपलाइन जब भी आपको डांटता है, जब भी कुछ बात बोलता है तो आपके भले के लिए बोलता है कि आप जिंदगी में लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हो, इसीलिए आपको डांटता है दोस्तों। तो जी हाँ, आपका अपलाइन और डाउनलाइन के साथ ऐसा रिलेशन होना चाहिए, यानी कि एक फेविकॉल की तरह होना चाहिए, जो आपके रिलेशन के अंदर कभी भी दरार नहीं आनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपका अपलाइन एक गुरु होता है, आपका अपलाइन एक बाप की तरह आपको समझाता है, एक माँ की तरह समझाता है, एक अच्छे एजुकेशन आपको देता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, उसको पता है कि अगर आज मैं इसको दर्द दे रहा हूं तो इसकी भलाई के लिए दे रहा हूं, अगर आज ये दर्द सहन कर जाएगा तो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा, और बहुत आगे जाएगा तो इसके जाने के बाद इसका नाम इस दुनिया में जरूर गूंजेगा। ये आज की डांट इसको उस दिन याद आएगी जब ये सक्सेस हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आपके अंदर ये चीज है, अगर आप छोटी छोटी बातों से रूस जाते हो, छोटी छोटी डांट से आप टूट जाते हो, तो दोस्तों अपलाइन का कुछ नहीं जाएगा। दोस्तों जिंदगी आपकी है। कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों घोड़े को जब भी रेस में दौड़ाया जाता है उसका मालिक उसको बहुत मारता है दोस्तों। जी हाँ, उसको बहुत मारता है। क्यों मारता है? कि वो चाहता है कि ये घोड़ा रेस में जीत जाए दोस्तों। लेकिन जब वो घोड़े को मारता है तो घोड़ा बहुत बुरी गालियां निकालता है, बहुत बुरा बोलता है अपने मालिक के लिए। लेकिन जब वो घोड़ा जीत जाता है तो वही मालिक जो उसको मार रहा था, जो उसको दर्द दे रहा था, वही मालिक उस घोड़े को गले से लगा के बहुत रोता है कि मैंने आपको बहुत दर्द दिया। लेकिन क्यों दिया? क्योंकि आज तू जीत गया है, इतने घोड़ों के आगे तू निकला है, इसलिए ही निकला है क्योंकि मैंने तेरे को दर्द दिया है। लेकिन वो दर्द आपने सहन किया है तो आज आपकी जीत निश्चित है। जी हाँ, उसी तरह अगर आप नेटो मार्केटिंग में हो और सक्सेस होना चाहते हो तो हमेशा उस डांट का इंतजार कीजिए। जब भी आपको डांट मिले, जब भी आपको अपलाइन डांटे तो खुश होइए कि मेरे अंदर कोई खास चीज है, इसीलिए मेरे को डांट रहा है, क्योंकि मेरे को खास मानता है, इसीलिए मेरे को डांट रहा है। क्योंकि माँ हमेशा उसी बच्चे को ज्यादा डांटती है जिससे ज्यादा प्यार करती है। तो उसी तरह आपका अपलाइन होता है दोस्तों। आपको अगर डांट रहा है तो आपके भले के लिए डांट रहा है।